नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी गांव की एक और नया कहानी में। पिछली बार हमने अपने गांव को साफ सुथरा और हर भरा बनाना सीखा था, लेकिन आज हमारे प्यारे गांव में कुछ नया होने वाला है। छोटू और रवि क्रिकेट खेल रहे थे, अभी उनकी नजर एक नए चेहरे पर पड़ी। रवि के लिए तो ये सिर्फ एक अनजान इंसान था, लेकिन हमारे छोटू की थोड़ा डरपोक है इमेज एक में कि डर से हालत खराब हो रही थी। छोटू स्केर्ड वॉइस लुकिंग ओवर हिज शोल्डर, रवि देखो वो कौन है, तो सीधा हमारी तरफ ही आ रही है। रवि कंफ्यूज्ड वाइपिंग स्वेट फ्रॉम हिज फेस, पता नहीं छोटू, शायद कोई रास्ता भटक गया हो। दारमठ वहीं पास के स्कूल में हमारी विचारशील टीचर जी, जिनकी शक्ल इमेज एक में देखी थी, धूप में थोड़ी देर आराम कर रही थी। जब उन्होंने देखा कि बच्चे और बुजुर्ग एक नए इंसान से मिल रहे हैं, वो भी वहां आ गईं। बच्चों की बड़ौलत नई बुजुर्ग और टीचर जी की आंखें मिली और टीचर जी ने कुछ ऐसा पहचान लिया जो बच्चों की समझ से परे था। टीचर जी विद अ सॉफ्ट नोइंग स्माइल, नमस्ते, आप रास्ता भटक गई लगती हैं, पानी पीजिए। आपकी ये चश्मे ये कुछ हमारे गांव के रावी जैसी ही हैं। आप शायद यहाँ रास्ता नहीं भटकी, बल्कि शायद आपकी मंजिल यही थी। नरेटर, जब बुजुर्ग महिला स्कूल से आगे बढ़ीं तो उन्हें एक और दिलचस्प किरदार मिला, हमारा शरारती मोंटी मंकी। मोंटी हमेशा अपने उसी खुदादान एकदम लाल सेब को लेकर चिपका रहता है। जब बुजुर्ग ने उसे देखा तो उन्होंने अपने झोले से एक सेब निकाला। मोंटी की आंखें चमक उठीं और छोटू, जो पहले डर रहा था, अब ये देखा दड़ के मारे मजे चचा के खेत में तो किसान ढेर सारी रसोइयाने खड़ी होने देखा इतना शक छिदकते हुए आदमी की फिक्र और उनकी मीठा मुस्कुराहट से बिल्कुल उल्टा मूड उनके फेस पर दिख रहा था, जिसने बुजुर्ग को कुछ सोचने पर मजबूर कर दिया। फार्म वर्कर टॉकिंग टू अनदर, मास्क लोवर्ड फॉर अ मोमेंट, भैया पिछले साल से कितना शक का खर्च दुगना हो गया है, पर फसल उतनी बढ़िया नहीं आ रही है और मैं तो हर वक्त थाका रहता हूं और मेरी आंखों में भी जलन होती रहती है। नैरेटर, वहीं बुजुर्ग जिनका चेहरा हमारी पाठशाला से टीचर जी इमेज 1 से मिलता है, हमारी टीचर जी को अपनी परेशानी के बारे में बिता रही हैं। उनकी बातें जादू की तरह काम करती हैं, क्योंकि दोनों के बीच कुछ कॉमन है, उनकी समझ, उनकी विचार शक्ति और चश्मे। अभी चाचा ने एंट्रेंस पर अपने खिलौने मुस्कान के बिना खड़ा होकर उन दोनों बुजुर्गों की बातें सुनने लग गया। ओल्ड वुमन पॉइंटिंग टू अ डायग्राम, और ये रसें कितना शाख हमारी मिट्टी और हमारी सेहत को हमेशा के लिए खत्म कर देते हैं। हमारे पास पुराने जमाने से खेती के और भी सेफर मेथड्स हैं। टीचर जी, ऑर्गेनिक फार्मिंग, हमने तो इस बारे में पढ़ा भी था। चाचा ने बुजुर्ग और टीचर जी की बातें सुनी और उन्हें ऑर्गेनिक खेती के बारे में सब कुछ समझाया। उन्होंने एक नए तरीके से खेती करने की कोशिश की। बुजुर्ग की मदद से चाचा ने अपने खेत के एक छोटे से हिस्से में प्राकृतिक खादीन और कीटनाशक के तरीके से ऑर्गेनिक खेती शुरू कर दी। चचा के फेस पर वो पुरानी सच्ची मुस्कान वापस लौट आई। चचा हैप्पीली, मैंने ठाना है हमारे गांव के बच्चे और सभी लोग अब सिर्फ स्वस्थ खेती का खाना खाएंगे। नैरेटर, गांव के बुजुर्ग महिला को रास्ता भटकना नहीं पड़ा। उन्होंने हमारे गांव को ऑर्गेनिक खेती से नए तरीके से खेती करना सिखाया। अब मोंटी के पास 2 मैचिंग रेड एप्पल्स थे और सभी गांव वालों को हमेशा से ज्यादा खुश दिखाई दे रहे थे। और इस तरह एक अनजान बुजुर्ग जो हमारे मोंटी के रेड एप्पल्स और हमारी टीचर जी की तरह थी, ने हमें दिखाया कि खेती, दोस्ती और समझदारी से हम हर मुश्किल से लड़ सकते हैं। अगली वीडियो तक अलविदा, और कमेंट्स में बताना आपके दोस्तों में कौन किस किरदार से मिलता है। रावी कॉन्फिडेंटली, हमें कमेंट्स में बताना मत भूलना।